नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस माइग्रेशन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो में जिन भी चीज़ों के ऊपर बात मैं करूंगा सारी की सारी चीज़ों के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप उनके सारे जहाँ पे जंप करना है वहाँ पे जंप कर सकते हो। सेकंड चीज़, इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बना के रखा है जिसमें आपको एग्जाम में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, और अगर आप इन आंसर्स को एग्जाम में लिख के आते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स इंक्रीज हो गए। नोट्स कैसे परचेस करते हैं सारे के सारे डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो इसलिए अभी के अभी जाइए और नोट्स परचेस कीजिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसेस माइग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है। प्रोसेस माइग्रेशन मतलब प्रोसेस का ट्रांसफर होना फ्रॉम इट्स करंट नोड टू डेस्टिनेशन नोड। करंट नोड को कभी कभी लोग सोर्स नोड भी कहते हैं। अब दो प्रकार के प्रोसेस माइग्रेशन होता है। फर्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस माइग्रेशन। इस अप्रोच में process is migrated from its current node to destination node but before it starts executing on current node. And second is primitive process migration. इस approach में process is migrated from its current node to destination node but during its course of execution of current node. And this is a costly process than non-primitive process migration. ऐसा इसीलिए because process के साथ साथ प्रोसेस एनवायरनमेंट भी ट्रांसफर होता है टू डेस्टिनेशन नोड। अब हम जंप करते हैं प्रोसेस माइग्रेशन के मैकेनिज्म्स के ऊपर। चार मैकेनिज्म्स होता है। अब सबसे पहला मैकेनिज्म देखते हैं, विच इज फ्रीजिंग द प्रोसेस एट सोर्स नोड एंड रीस्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन ऑन इट्स डेस्टिनेशन नोड। इसे हम प्यार से या इन शॉर्ट मैकेनिज्म फॉर फ्रीजिंग एंड रीस्टार्टिंग द प्रोसेस भी कहता है। अब ये मैकेनिज्म ये कहता है कि प्रिमिटिव प्रोसेस माइग्रेशन में यूजुअली प्रोसेस स्टेट का स्नैपशॉट उसके सोर्स नोड पे लिया जाता है और फिर ये स्नैपशॉट रीइंस्टेट किया जाता है एट इट्स डेस्टिनेशन नोड। रीइंस्टेट का मतलब होता है रिस्टोर समवन और समथिंग टू देयर फॉर्मर पोजीशन और कंडीशन। देन सेकंड पॉइंट सेज दैट कि पहले प्रोसेस एग्जीक्यूशन सस्पेंड किया जाता है एट इट्स सोर्स नोड और फिर उसके बाद स्टेट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है एट डेस्टिनेशन नोड और फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन रीस्टार्ट होता है एट इट्स डेस्टिनेशन नोड। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इस मैकेनिज्म को फ्रीजिंग द प्रोसेस एट सोर्स नोड एंड रीस्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन ऑन डेस्टिनेशन नोड कहते हैं। तो इसमें फ्रीजिंग द प्रोसेस एट सोर्स नोड मतलब उसका एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो जाता है और सारे के सारे एक्सटर्नल इंटरेक्शंस विद द प्रोसेस पोस्टपोन हो जाता है। अब हम जंप करते हैं दूसरे मैकेनिज्म के ऊपर जिसको हम कहते हैं ट्रांसफरिंग द प्रोसेस एड्रेस स्पेस फ्रॉम इट्स सोर्स नोड टू इट्स डेस्टिनेशन नोड। इन शॉर्ट इसे हम एड्रेस स्पेस ट्रांसफर मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब इसके अंदर जब एक प्रोसेस माइग्रेट होता है फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। फर्स्ट इज प्रोसेस स्टेट। ये एग्जीक्यूशन स्टेटस इंक्लूड करता है जैसे कि कंटेंट ऑफ रजिस्टर्स, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी यूज्ड बाय प्रोसेसेस, इनपुट आउटपुट स्टेटस, प्रोसेस आइडेंटिटी एक्सेट्रा। सेकंड इज प्रोसेस एड्रेस स्पेस। इट इंक्लूड्स कोड, डेटा एंड स्टैक ऑफ द प्रोग्राम। प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन का साइज कुछ किलोबाइट में होता है जबकि प्रोसेस एड्रेस स्पेस का साइज बहुत ज़्यादा होता है और प्रोसेस एड्रेस स्पेस ट्रांसफ़र किया जाता है विदाउट स्टॉपिंग इट्स एग्जीक्यूशन ऑन सोर्स नोड। और जब तुम स्टेट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जंप करते हैं तीसरे मैकेनिज्म के ऊपर जिसको हम कहते हैं फॉरवर्डिंग ऑल द मैसेजेस फॉर प्रोसेस ऑन इट्स डेस्टिनेशन नोड, जिसको इन शॉर्ट मैसेज फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म भी कहा जाता है। हमेशा ये एंश्योर होना चाहिए कि अगर एक प्रोसेस माइग्रेट होता है तो माइग्रेटेड प्रोसेस को अपने सारे के सारे पेंडिंग मैसेजेस इन ट्रांसमिशन और फ्यूचर मैसेजेस मिलने चाहिए एट डेस्टिनेशन नोड। और जो मैसेजेस डेस्टिनेशन नोड पे मिलने चाहिए वो तीन टाइप्स के मैसेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप के ऊपर जंप करता है जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है और जब तक उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन डेस्टिनेशन नोड पे चालू नहीं हो जाता इस बीच में जितने भी मैसेजेस जो सोर्स नोड पे रिसीव होते हैं वो टाइप नंबर 1 के कैटेगरी में आता है। टाइप नंबर 2 के ऊपर जंप करता है ऐसे मैसेजेस जो सोर्स नोड पे रिसीव होते हैं आफ्टर प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्टेड एट डेस्टिनेशन नोड, तो ऐसे मैसेजेस टाइप नंबर 2 के कैटेगरी में आता है। एंड थर्ड टाइप मैसेजेस एक्सपेक्टेड बाय ऑलरेडी माइग्रेटेड प्रोसेस आफ्टर इट स्टार्टेड इट्स एग्जीक्यूशन ऑन डेस्टिनेशन नोड। ये मैसेजेस टाइप नंबर 3 में आते हैं। अब आखिरी मैकेनिज्म के ऊपर जंप करते हैं विच इज़ हैंडलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन कोऑपरेटिंग प्रोसेस प्लेस्ड ऑन डिफरेंट नोड्स ड्यू टू प्रोसेस माइग्रेशन, जिसको हम इन शॉर्ट मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग को प्रोसेसेस भी कहते हैं।
अब इसके अंदर अगर पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस कहीं माइग्रेट हुए हैं और डिफरेंट नोड्स पे प्लेस हुए हैं तो उनके बीच में एफिशिएंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। अभी इसके अंदर के अगले पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ नॉट अलाउइंग सेपरेशन ऑफ प्रोसेसेस। ऐसे प्रोसेसेस जो अपने एक या एक से ज़्यादा चिल्ड्रन के लिए वेट करते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू माइग्रेट। अब इसके दो ड्रॉबैक्स होते हैं। फर्स्ट इज, इस अप्रोच में पैरेललिज्म का यूज विद इन द जॉब परमिट नहीं होता। पैरेललिज्म का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग पैरेलल और ऑफ करस्पॉन्डिंग इन सम वे। एंड दूसरा ड्रॉबैक इज, वेरियस टास्क ऑफ जॉब टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन डिफरेंट नोड रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और अगर पेरेंट प्रोसेस माइग्रेट करेगा तो चिल्ड्रन प्रोसेस भी उसके साथ माइग्रेट करेंगे, और लार्ज ओवरहेड इसका ड्रॉबैक होता है। आई होप आपको वीडियो समझा होगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस आपको अच्छे से अरेंज मिल जाएंगे। अगर आप ये सारे के सारे वीडियोस देखते हो और नोट से प्रैक्टिस करते हो तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।